तो गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 के एसएसटी क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों 8th क्लास में यूरोप से रिलेटेड एक चैप्टर आपके बुक में दिया हुआ था, मॉडर्न यूरोप। उसमें आपने पढ़ा है कि कैसे यूरोप में मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ और इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज वहाँ लगाई गई, समाज ज़्यादा रैशनल हुआ, रीजनिंग पे ज़्यादा डिपेंड होने लगे लोग। तो इसका असर जो है सबसे ज़्यादा जिस क्लास पे पड़ा वो थे मिडिल क्लास के लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि सोसाइटी जो है वो 3 क्लास से मिलके बनती है, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। हायर क्लास और लोअर क्लास की लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं आया, लेकिन ये जो मिडिल क्लास के लोग थे इनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो कैसे आया कि मॉडर्नाइजेशन के साथ जो एक चीज़ जुड़ गई वो थी शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन ने मॉडर्न सोसाइटी को या मिडिल क्लास सोसाइटी को एक प्लेटफॉर्म दिया, जहां पहुंच के ये लोग जो हैं जिनकी पहले कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं थी, इन लोगों ने समाज को बदलना शुरू किया। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर बार समाज को बदलने में मध्यम वर्गीय यानी कि मिडिल क्लास लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण एजुकेशन ही था। और एक सोसाइटी में सबसे ज़्यादा संख्या में यही लोग होते हैं। रिच कम होते हैं, पुअर भी कम होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो यूरोप के अलग अलग देशों में जो रेवोल्यूशन हुए, जो क्रांतियाँ हुई, क्रांतियाँ इन द सेंस बदलाव के लिए, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो जापानीज़ रेवोल्यूशन हो। हर देश में जो है, यूरोप हो चाहे वो एशिया हो, रेवोल्यूशंस आए, चेंजेस आए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को यूरोप के लिए माना जाता है। कारण क्या था? फ्रांस जो है यूरोप का एक बहुत इम्पॉर्टेंट देश था। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस को अगर छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये कहावत है जो यूरोप में चलती थी कहना चाहिए, कि फ्रांस को अगर छींक आती है तो यूरोप को सर्दी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हर छोटी चीज़ जो फ्रांस में होती है उसका यूरोप पे कितना, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे कितना बड़ा असर होता है। तो आगे जो चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं रेवोल्यूशंस के, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन किस चीज़ को लेके ये रेवोल्यूशन हुआ? ये रेवोल्यूशन हुआ उनके सोसाइटी के स्ट्रक्चर को लेके। फ्रेंच लोगों का या फ्रांस का जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं था बाकी देशों के स्ट्रक्चर से। वहाँ भी क्लास वाइज डिवीज़न थे, और ये जो क्लास डिवीज़न था इसमें भेदभाव बहुत ज़्यादा था। और जो ऊपर की क्लास के लोग थे वो उनका एक बहुत बड़ा शेयर जो है उनके हाथ में लगता था, और जो नीचे के लोग थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता था, सारी मेहनत करने के बावजूद। डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, जो कि अलग अलग, इसी डिस्क्रिमिनेशन को कैसे कल्चर में शो किया गया है, कैसे पेंटिंग के माध्यम से किन किन बड़े पेंटरों ने शो किया है, उस समय फ्रांस की क्या स्थिति थी, ये हम बात करेंगे हमारे आने वाले चैप्टर में, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। कि जो सोसाइटी का उस समय हालात थे, जो सोसाइटी के हालात उस समय थे, पेंटर्स ने कैसे उसको शो किया। कई सारे पेंटर्स को ये शो करने के लिए भुगतना भी पड़ा, उन पे जुर्माना लगाया गया, उनको सज़ा दी गई, लेकिन फिर भी ये समाज जो है, क्योंकि लोगों की दृष्टि में ये आने लगा, तो ये समाज बदलने के लिए तैयार होने लगा। तो कैसे यूरोपियन सोसाइटी में चेंज आना शुरू हो चुका था, कहाँ से? जब से मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत हुई, शिक्षा का जो है इंट्रोडक्शन हुआ, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, रैशनलिज़म को जगह मिली, रीजनिंग को जगह मिली,
आंख बंद करके चीज़ों पे यकीन नहीं किया जाता था, वहाँ से मॉडर्नाइजेशन को जगह मिली, वहाँ से जो है बदलाव को जगह मिली, रेवोल्यूशन को जगह मिली, क्रांति को जगह मिली। और आगे चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से वो पेंटर लोग थे जिन्होंने ये बदलाव दिखाया, ये बदलाव कैसे आया, कौन कौन सी क्लासेस थी, मैं उसका नाम बताऊंगा आपको, किस क्लास का क्या स्टेटस था ये मैं आपको बताऊंगा, और ये कैसे रेवोल्यूशन के बाद ये स्टेटस चेंज हुआ। आज के टाइम पे फ्रांस की क्या स्थिति है इस पे भी हम बात करेंगे। वहाँ किस दर्जे की इक्वालिटी है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको जान के हैरानी होगी, बहुत अच्छा भी लगेगा। कमाल की इक्वालिटी फॉलो होता है अभी फ्रांस में। तो बच्चों ये हमारे अगले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और इस चैप्टर और अगले चैप्टर के बीच का आज आपको एक ब्रिज बना के दिया है मैंने, ताकि जो है आपको यहाँ से वहाँ पहुँचने में आसानी हो। फ़िलहाल इस चैप्टर के लिए पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया है, यानी कि मॉडर्न यूरोप, रैशनलाइजेशन, रीजनिंग, इसका आपको नोट्स बनाना है। परीक्षा सार जो आपके पास रखा हुआ होगा, अगर नहीं रखा होगा तो आप अपने सीनियर से मांग सकते हैं, उससे भी आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और बुक से भी आप एडिशनल क्वेश्चन जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे। कि किसी सवाल का आंसर समझ में ना आने पे या कोई डाउट होने पे आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाके डाउट क्लियर करवा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना ना भूलें, इससे आपकी अटेंडेंस तय होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।